क्या कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करना आदिवासी समाज के अधिकार हनन है? क्या यह मुद्दा आने वाले चुनाव में झारखंड की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? आदिवासी बनाम कुर्मी की लड़ाई समाज को दो भागों में बांट देगा। यह संसाधन, शिक्षा और नौकरी पर सबसे बड़ा टकराव अब इन्हीं दो समुदायों के बीच होगा। रांची राजधानी में आज आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले निकाली आक्रोश बाइक महारैली निकाली गई, जिसमें कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किए जाने के विरोध में किया गया। बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। झारखंड की राजधानी के दो बड़े धुर माने जाते हैं, आदिवासी और कुर्मी समुदाय। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों का वोट बैंक निर्णायक साबित होता है, लेकिन अब कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। रांची की सड़कों पर आदिवासी समाज ने इस फैसले के खिलाफ आक्रोश दिखाया है। सवाल है कि क्या यह विरोध झारखंड की राजधानी का समीकरण बदल देगा? राजधानी रांची में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले हजारों लोग बाइक रैली में उतरे। उनका साफ कहना है कि कुर्मी समाज को आदिवासी दर्जा मिला तो असली आदिवासियों का हक छीन जाएगा। हम किसी भी हालत में कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। यह हमारी पीढ़ियों के विषय का सवाल है। शांतिपूर्ण तरीका से है। इसका एक ही मकसद है कि जो कुर्मी लोग जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं, उसका विरोध के लेकर आज हम लोग बाइक रैली, आक्रोश बाइक रैली का हम लोग आयोजन किया और इसका हम लोग बैनर बनाए हैं। उसका नाम है आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा। क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी एंगल से हम लोग समाप्त हो जाएंगे। इसी को बचाने के खातिर आज हम लोग जिस तरह से कुर्मी लोग आदिवासी दर्जा मांग कर रहे हैं, उसका विरोध में हम लोग आज बाइक जुलूस का आयोजन किए हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे पूरे झारखंड में लोग इस तरह का आक्रोशित है, आदिवासी समाज खासकर, कि उसको किसी भी तरीके से आदिवासी ना बनाया जाए और उसी के हम लोग विरोध में हम लोग आक्रोश बाइक रैली निकाल रहे हैं। कुर्मी जो आदिवासी का दर्जा चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, उनकी मांगों को किस रूप में देखते हैं और क्या लगता है क्यों वो मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने तरीका की, अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। और जिस तरह से जयराम महतो ये कर रहे हैं कि हम लोग उसका साथ देंगे कुर्मी महतो का, तो भाई झारखंड में पूरे आदिवासी संख्या ज़्यादा है और आदिवासी का वोट बैंक की राजनीति आप छोड़ करके कुर्मी के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आएगा। और आने वाले 2029 में मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से आप खत्म हो जाएगा। जो एक सीट है वो भी नहीं आएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, उसको पूरी तरीके से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पूरा काबिज होना चाहते हैं वो लोग झारखंड में। मतलब कहिए तो झारखंड के चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री पद हो, ये पूरी तरह से काबिज होकर के झारखंड में राज करना चाहते हैं ऐसे लोग, जो लोग दूसरे का हक मार्ग शुरू से ही रहे हैं। ये लोग उन्हीं का मकसद लेकर के आज आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। आप संस्कृति की, सभ्यता की, इतिहास की बोलिएगा, कुछ भी नहीं मिलता जुलता है। सभ्यता की बोलिए तो वो नदी घाटी सभ्यता से आते हैं। हम आदिवासी लोग सदियों से जंगलों में रहने वाले लोग हैं। जहाँ तक पेशा की बात करेंगे तो वो कृषक हैं और हमारे पुरखे हंटर और गैदरर से जो 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में, 2019 में और लेटेस्ट 2024 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आया, सब में यह चीज साबित हो चुका है। और देखिए, झारखंड सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था, वो रिकमेंडेशन को भी केंद्र सरकार 2015 में रिजेक्ट कर दिया है। 3-4 फर्जी इतिहासकार आ गए हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं। शैलेंद्र महतो जी बोलते हैं कि हम जो है कि संथाल के जो भाई हैं, हम संथाल और कुर्मी भाई भाई लगते हैं। अभी वही बोलते हैं शैलेंद्र महतो जी, हम ओंगे के भाई हैं। कभी इनके दूसरे लोग बोलते हैं हम मुंडा से हमारा भाई बहन का रिश्ता है। तो अभी कहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ बसे थे, बाद में ये लोग आए। तो आप भाई का भी बोलते हैं, एक पिता का संतान भी है बोलते हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं हम सबसे पहले बसे थे। तो एक तो आप तय कर लीजिए, कुछ तो तय कर लीजिए। उसके साथ साथ एक जो है कि जेल कैंप के प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो इतने समृद्ध थे कि उन्होंने उसी समय में डीएनए रिसर्च करके जो है कि एंथ्रोपोलॉजी में डाल दिया। अब सच यह है कि दुनिया में पहली बार 1985 में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में डीएनए को शामिल किया गया है। मतलब झूठ का झूठ क्रिएट करके किसी भी तरह से फर्जी तरीके से आदिवासी बनना चाहते हैं। और इसका मूल चीज है कि अपने ही समुदाय को भी ये लोग भ्रम में डालकर किसी भी तरह से उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग का स्टैंड कैसा रहेगा जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं, लगातार दावा ठोक रहे हैं?
हम लोग का स्टैंड क्लियर है। उसी दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय तिर्की साहब ने ऐलान कर दिया है, ये रॉयल रोकेंगे, हम लोग जो है कि हवाई जहाज रोकेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो पूरा स्टेट को भी हम लोग शट डाउन करेंगे, लेकिन इन लोगों को फर्जी तरीके से हमारा हक छीनने नहीं देंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अभी अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बात अगर कुर्मी प्रभाव वाले विधानसभा की सीट की करे तो रामगढ़, बोकारो, धनबाद, बेल्ट सिटी और मांझी, बड़कागांव, बांडू और कोल्हान, जमशेदपुर, जुगसलाई, ईचागढ़, पोटका जैसे लगभग 20 सीट पर कुर्मी जाति के वोटरों का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आदिवासी समुदाय के बीच यह डर बना ही है कि अगर इनको आदिवासी समुदाय में शामिल कर लिया जाएगा तो उनका अधिकार छिन जाएगा। यही वजह है कि वे किसी भी हालत में कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं देना चाहते हैं, ताकि उनकी पीढ़ियों के भविष्य खतरे में न आ जाए। लेखा नहीं को जे हमार एसटी अबेक्तार जने कोनो सावताल कम्युनिटी के कोनो मुंडा कम्युनिटी के ओদের কোনো সই দরকার আছে, কোথাও সই দরকার নাই। তার ও বলছে ফালতু জানে নাই, তো ও জানবে তো ওদের মাঝেও আছে ভালো ভালো ছেলে আছে, অজয় মুর্মু, সূর্য বেসরা, এই আমাদের ডাক্তার রমেশ কিসকু দারুণ দারুণ লিখছে ওরা। একজনকে বলছে ও জানাই নাই, ও পড়াশোনা করে নাই। অজয় মুর্মু পরিষ্কার বলে দিল আপনাদের পড়াশোনা আছে না নাই, ওদের ইতিহাস বলছে, ও কুর্মীদের ইতিহাস আছে, তার জন্যে কুর্মীর ইতিহাস আছে, সেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় এসটি ওঠে, সব জায়গায় আছে। হয় নাই সেটা আমাদের ছাড়াও যখন আমাদের এখানে ঝাড়খণ্ড রাজ হইল, তো এটা একটা ঝাড়খণ্ড মেটাস কমিটি বলেছিল। সেই ঝাড়খণ্ড মেটাস কমিটি পরিষ্কার বলল, লালি সাহেব ছিল চেয়ারম্যান, একদম বলে দিল কুর্মীরা হচ্ছে गैर सरकारी आदिवासी। अरे আমরা के मिलाई और सावताल के आदिवासी के मिलाई न हईल तबे ना बोल जो झारखंड होक इ बाबा और कुर्मीरा बात पड़े जाচ্ছে। नेतारा কোথাও কোথাও বেইমানি করেছে, কোথাও করছে। আর আজকে আমাদের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা একদম সংবিধানটাই লেখা ছিল, কর্মসূচি লেখা ছিল যে কুর্মীকে এসটি তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং এটাও করতে হবে যে কুর্মালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলভুক্ত এবং কুর্মীকে এসটি পর্যন্ত পরিষ্কার লেখা ছিল। ওরা ভুল করছে, আমরা লড়াই করছি এবং লড়াই করে লিখতে হবে আমাদেরকে। এখন এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, भी पार्टी है, जो दल है, तमाम दल के हमारे जो कुर्मी समुदाय के जितने भी अगुवाई, जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, सबसे मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि इस आंदोलन में अपने समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ के आए और इस पर अपना सहयोग दें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे की, हमारे जो समाज के जितने भी हमारे लोग आएंगे वो इतना तो कह पाएंगे कि हमारे समाज के लिए आज ये नेता, ये मंत्री, ये समाज के लोग हमारे लिए ये केस खाए, आंदोलन किए, इतना सब चीज़ करने के बाद हम लोग को दोबारा एसटी में शामिल किया गया, ये कम से कम हम लोग का एक परिचय रहेगा। जी, यहाँ झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 22 से 26% हिस्सा आदिवासियों की है, तो वहीं कुर्मी समुदाय लगभग 15 से 18% के बीच है। आर्थिक और सामाजिक रूप से औसतन कुर्मी समुदाय आदिवासियों की तुलना में अधिक समृद्ध माना जाता है, लेकिन राजनीतिक और जनसंख्या के आधार पर आदिवासी समुदाय का दबदबा अधिक है। ऐसे में राजधानी रांची से उठी यह विवाद ने सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि सियासत को भी सीधा झकझोर दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में सड़क से उठी यह विरोध सड़क तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा तय करेगा।